अभी लगा है, इसका कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन इसका इंजीनियरिंग का, और 1.25 करोड़ का पैकेज अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत पैकेज होता है। तो मैं ये बात ये नहीं कि मैं इस पैकेज को देख करके आपको कह रहा हूँ कि विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ये पढ़ाता था तब से मैं कह रहा हूँ। ये हमारे पास पढ़ा था 11th में 12th में, और 12th के साथ में इसने सिलेक्शन लिया सिर्फ अपने। गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो अभी टाइम में मतलब मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा देखो कि मतलब मैंने कॉलेज में जाके ऑनेस्टली इतनी मेहनत कभी नहीं करी, और मुझे लगता मैं कभी भी करूँगा जिंदगी में जितनी मैंने शायद 11th-12th में करी थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम शायद जहाँ पे तुम पहुँचना चाहते थे वहाँ पे तुम कभी पहुँच नहीं पाओगे। तुम पहुँच जाओगे इवेंचुअली वहीं पे जहाँ पे शायद तुम डिजर्व करते हो, या फिर तुम जितनी मेहनत करते हो। लेकिन उसमें अगर तुम चाहते हो कि तुम 2-4 साल पहले पहुँच जाओ, और जिंदगी की जो प्रीशियस शुरू के 21 से लेके 25 तक की जो काफी गोल्डन उम्र होती है, अगर तुम वो बचाना चाहते हो और उस टाइम पे शायद तुम थोड़े से मजे भी करना चाहते हो, तो आई वुड से कि दिस इज द टाइम जहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तुम्हें बाद में भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम अभी नहीं करते हो। तो आई वुड से कि अगर तुम अभी करते हो तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब 4 to 5 टाइम्स है। अगर तुम वही चीज कॉलेज में जाके, मतलब हो सकता है कि तुम्हारा अभी तुम मेहनत ना करो और लेट्स से किसी नॉर्मल कॉलेज में हो जाए इंजीनियरिंग या फिर कुछ भी हो, लेकिन लेट्स से तुम कुछ दूसरा बात ही चूज कर लेते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ अच्छा करो, तुम्हें वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट तुम्हें अराउंड 4 से 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितनी तुम अभी करके पा सकते हो। और वही बात, अगर तुम अभी मेहनत करते हो तो वो कहीं वेस्ट नहीं आने वाली। दिस इज द हाईएस्ट लेवल जो तुम्हें जिंदगी में कभी पढ़ना है। अगर तुम बाद में भी इवन ग्रेजुएशन के बाद में भी कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, कैट होता है, तुम अगर उसके पेपर उठा के देखोगे वो जेईई से हार्ड नहीं होते। अगर तुम अभी मेहनत करते हो तो वो अगर लेट्स से यहाँ पे बहुत बुरा हो जाता है, तुम्हारी किस्मत बहुत बेकार चली जाती है और तुम्हारा जेईई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, तो भी वो जो तुमने पढ़ा है, जो मैथ्स तुमने पढ़ी है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो तुमने पढ़ी है, वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली। वो नॉलेज, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो तुमने वहां पे सीखे हैं, वो हर एग्जाम में काम आएंगे। तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि दिस इज द टाइम। अगर तुमने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मैं बोलता हूँ कि तुम अभी स्टार्ट करो। और हाँ, तो शुरू में तुम्हें बहुत लंबे ऊंचे टारगेट्स रखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं अगर तुम्हें पूरा ही अगर गाइड करना चाहूँ शुरू से लेके लास्ट तक, तो एक गलती जो सब लोग करते हैं वो काइंड ऑफ अनटारगेटेड, एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बंदे कोचिंग वगैरह में नहीं होते उनके लिए प्रॉब्लम और भी बड़ी होती है, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड तरीका पढ़ने का ऑलरेडी है। लेकिन अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो, खुद से लेट्स से तुम कुछ प्लान बनाना चाहते हो, तो द बेस्ट वे इज कि तुम एक बड़ा टारगेट सेट करो। तुम लेट्स से तुम 5000 रैंक टारगेट कर रहे हो, है ना, उस पर तुम देखो कि कितने मार्क्स चाहिए तुम्हें, अब उसे तोड़ो, है ना। वो तुम बस उसको देखिए कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए, तुम ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपने गोल के पास जा रहे हो, दूर जा रहे हो, या फिर वहीं पे रह रहे हो, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। तो उसे तोड़ो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे गोल्स बनाओ, उसको दिमाग में रखते हुए कि तुम्हें इवेंचुअली कहाँ जाना है, और फिर उन छोटे गोल्स को टारगेट करो। और ट्राई करो कि तुम अपने शुरू में चाहे तो तुम 1 हफ्ता ले लो ये प्लान बनाने के लिए, लेकिन एक बार तुम ये प्लान बना लो, अच्छे से बनाओ, जितने लोगों से पूछ के बनाना चाहते हो उतने लोगों से पूछ के बनाओ, टीचर से पूछना चाहते हो टीचर से पूछो, बट एक बार वो अच्छे से बना लो तो उसको डाउट मत करो। एक डाउट वाली भी बहुत बुरी चीज होती है। तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा बैठ गया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में भी है या नहीं है, तो वो तुम्हें कभी पहुंचने नहीं देगी तुम्हारे मैक्सिमम हार्डवर्क पोटेंशियल पे। तुम कभी भी अपना पूरा दिमाग उसमें नहीं क्योंकि तुम्हें लगे सकता है मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में ही नहीं है। तो एक बार तुम टारगेट सेट करो, छोटे गोल्स बनाओ, और फिर डायरेक्टली उसके पीछे बढ़े हो, और भूल जाओ कि तुम आगे कोई बड़ा गोल है, या फिर तुम बस उस गोल को ये अचीव हुआ या नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गोल को थोड़ा छोटा करो। शुरू में गोल जितना लीनियंट हो उतना बढ़िया है, गोल को धीरे धीरे हार्डन करो तो बेटर। अगर तुमने शुरू में बहुत टफ गोल ले लिया और शुरू की 1-2 बार हो सकता है कि तुम उस अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओ, तो तुम्हारा
काइंड ऑफ डिमोटिवेट हो जाओगे तुम, और वही है लाइक तुम शायद कभी कंटिन्यू ना करो इस चीज को। तो बहुत लीनियंट गोल बनाओ इनिशियली, जो तुम्हें लगता है कि तुम पहुंचोगे, बहुत ही लीनियंट, जितना तुम्हें लग रहा है तुम इतना कर सकते हो, उससे भी थोड़ा लीनियंट गोल बनाओ और फिर उसको अचीव करो। अगर कंसिस्टेंटली तुम कुछ टाइम तक उसे कर पा रहे हो देन उसको थोड़ा सा और हार्ड करो, या फिर अगर हो सकता है कि वो भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है तो उसको थोड़ा ईजी करो। बस यही है, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तुम्हें लोग अलग अलग तरीके से गाइड करें, बट मुझे जो बेस्ट लगता है तुम एक बार के लिए उस बैकलॉग को भूल जाओ। अगर वो अभी जो तुम्हें चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है तो तुम भूल जाओ। तुम अभी जो चैप्टर है उसको पढ़ो, जो उसका एग्जाम आने वाला है उसमें अच्छे मार्क्स लाने का ट्राई करो। क्योंकि लेट्स से कि तुम उस बैकलॉग को कवर करने का ट्राई करते हो, तुम हो सकता है उस बैकलॉग को बहुत अच्छे से कवर कर लो, बट यू विल नेवर सी द रिजल्ट्स, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसका नहीं होने वाला। तुम्हारे पेपर होगा, तुमने अभी वाला नहीं पढ़ा, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, और ये 2-4 बार हो गया ना देन तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि तुम इससे ज्यादा मार्क्स डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो, पीछे का पढ़ रहे हो, उसका कभी पूछा नहीं जा रहा। तो मैं कहता हूँ कि अभी जिसका एग्जाम आ रहा है उसको पूरा का पूरा जोर से उसमें मार्क्स लाने का ट्राई करो। द बेस्ट लाइक वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और सब्जेक्ट होता है तो कुछ लोगों का कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो लेट्स से कि तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो एंड तुम बहुत ज्यादा एंगेज हो गए उस सब्जेक्ट में, तो तुम वही किए जा रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू गिव इक्वल टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स, देन व्हाट शुड अ पर्सन डू, है ना, यही है ना। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो फिर लाइक काइंड ऑफ ये इनहेरेंटली ये होगा ही काइंड ऑफ। लेकिन मैं बस इतना कहता हूँ कि तुम्हें ये ध्यान देना है कि तुम क्लास में दिया हो होमवर्क पूरा कर लो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। वो जिस तरीके से दे रहे हैं आई थिंक दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे कि तुम चाहो तो तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को कर सकते हो, बट फर्स्ट कंप्लीट ऑल द होमवर्क। कि तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स का अगर होमवर्क है तो घर पे जाके रादर देन प्रैक्टिसिंग योर फेवरेट टॉपिक अगेन एंड अगेन, फर्स्ट कंप्लीट ऑल द होमवर्क फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड देन मूव ऑन टू योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग पार्ट रखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग पार्ट हो। जे एडवांस में लेट्स से कि तुम्हारे तुम एटलीस्ट तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो कि इस टॉपिक से जो भी आएगा वो तुम कर ही लूंगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रॉन्ग पार्ट रखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगेन केमिस्ट्री की कट ऑफ उतनी मैटर करती है जितनी मैथ्स की करती है, और उतनी करती है जितनी फिजिक्स की करती है। तो मार्क्स तीनों की इक्वली वेटेज से ऐड अप होने वाले हैं। तो वैसे भी लाइक अगर तुम्हें रैंक ऑप्टिमाइज करने जो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स तुम तीनों इक्वल पार्ट दो। तो फिर मेरा आंसर ये है उस क्वेश्चन को कि तुम पहले सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क करो, जब वो कंप्लीट हो जाए और जब तुम्हें पता हो कि जो क्लास में चल रहा है मैं उसके इक्वल चल रहा हूँ या चल रही हूँ, देन ओनली गो टू योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, है ना। और अगर अभी तुम्हारा बहुत बुरा चल रहा है किसी सब्जेक्ट में, वापस वही एडवाइस करूँगा कि ट्राई करो कि जो नया सब्जेक्ट नया टॉपिक स्टार्ट हो वो अगेन फ्रेश स्टार्ट है सबके लिए, तो ट्राई करो कि तुम उसमें अच्छा करो, है ना, क्योंकि हो सकता है कि तुम डिमोटिवेटेड हो पास्ट परफॉर्मेंस से, तो फिर जैसे ही नया टॉपिक स्टार्ट हो चौकन्ने हो जाओ और अभी वही मेहनत डालो उस नए टॉपिक में। सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसा सिली मिस्टेक्स कोई काइंड ऑफ इनएविटेबल होती है। सिली मिस्टेक्स को तुम भूल जाओ, उसको तुम एक रैंडम एरर मानो कि तुम्हारे मार्क्स में कुछ एरर आएगी, तुम हो सकता है कि तुम तुक्के से कुछ क्वेश्चन सही भी कर लो। तो सिली मिस्टेक्स बस कम की जा सकती है लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। तो इवन AIR-1 जो है वो भी सिली मिस्टेक्स करता है। तो मैं बोलूँगा कि जो इस चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आई वुड से कि तुम अपना जो जितना तुम पढ़ सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, उसमें कुछ एरर होगी आगे पीछे मार्क्स आएंगे वो आएंगे ही, उसको तुम रोक नहीं सकते, उस पर फोकस करने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम अभी बैठ के मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि तुम्हारी सिली मिस्टेक्स ना हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम ट्राई करो कि तुम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अच्छा करो और तुम्हारा जो मीन है वो सबसे अच्छा है मार्क्स का, बाकी जो रैंडम एरर होगी वो तो आएगी। तो मैं बोलूँगा सिली मिस्टेक्स पे ध्यान मत दो और प्रैक्टिस करो, इट्स ओके, सिली मिस्टेक्स होंगी। क्वेश्चन ये है कि वो प्रैक्टिस करती है लेकिन जितनी भी प्रैक्टिस करो इवेंचुअली तुम्हारे जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं बनते, या फिर मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बट एग्जाम में वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता अच्छे मार्क्स में। तो मैं बोलूँगा कि जेई में ऑलमोस्ट लाइक ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा लेकिन स्टिल एक लिमिटेड नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं। अगर
तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको तुम सोच नहीं पा रहे, देन मैं तुम्हें कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता कि तुम अगली बार कोई नया क्वेश्चन सोच पाओ, वो शायद ना हो पाए। लेकिन अगर तुम्हें कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है जो तुम्हें नहीं आता, देन दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यू नीड टू कंसीडर कि वो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आया था, बट मेन एग्जाम, बट वो अभी मॉक टेस्ट में आया और अभी मुझे पता चल गया कि एक नया तरीका है इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आई वुड से हर एक नए क्वेश्चन को जो तुम नहीं कर पा रहे हो उसको तुम एक विन की तरह रखो कि मैंने एक और अपना जो ब्लाइंड स्पॉट था वो कवर कर लिया जो शायद पहले छूट रहा था। तो मैं कहता हूँ कि डिमोटिवेट मत हो अगर तुम्हारे मार्क्स ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे उसमें। तुम्हें बस इस चीज़ पे ध्यान देना, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर थे और तुम्हारा स्टिल वो क्वेश्चन गलत हो गया तो तुमने क्या मिस किया। तुम बस ये ट्राई करो कि तुम अगली बार उस चीज़ को मिस ना करो। नई चीज़ को मिस करना इज इनएविटेबल, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन बार बार उस चीज़ को रिपीट करना दैट इज फिक्सेबल, उसको तुम फिक्स करो। अगर सेम चीज़ वापस आती है तो मेक श्योर कि वो कभी ना हो। अगर तुम्हारे पास एक पेपर आता है और तुम्हारे 360 में से तुमने लेट्स से 300 का होता होगा अभी तो, लेकिन हाँ 300 में से तुमने लेट्स से 200 मार्क्स अटेम्प्ट किया और तुम्हारे 150 आए, तो हो सकता है मन ना करे तुम्हारा जो 100 नहीं आए उनके आंसर देखने का, बट एटलीस्ट जो तुम्हारे 50 नंबर गलत हुए उनके आंसर्स देखो और वो क्यों गलत हुए वो तुम जानो। वो क्योंकि ईजी भी होता है, वो काइंड ऑफ तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि जो मैंने सही किया है, जो मेरे हिसाब से पूरा सही था, वो गलत कैसे हो गया। तो काइंड ऑफ तुम खुद भी मोटिवेटेड होते हो उसका आंसर देने के लिए, तो उसको तुम मोटिवेशन को रोको मत, क्यूरियोसिटी को फैलने दो। जो भी आंसर तुम्हारे गलत हुए एटलीस्ट उनके आंसर तुम अच्छे से देखो ताकि तुम्हारे वो वापस गलत ना। बाकी बेस्ट के सिनेरियो में तो ऑफकोर्स ये होगा कि तुम्हारे जो 100 मार्क्स से तुमने अटेम्प्ट नहीं भी करे उसके भी तुम आंसर देखो और उसको भी तुम समझो कि वो क्या क्यों गलत हुए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि तुम वही करो, बट तुम्हारे ऊपर है तुम कितनी मेहनत करना चाहते हो। ऑफकोर्स जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और कुछ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो जी? ओके, सो क्वेश्चन ये है कि अभी टाइम बहुत कम बचा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के एग्जाम्स अभी हैं, तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है उस पर फोकस करना चाहिए या फिर जो वीक टॉपिक्स है उन पर फोकस करना चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो। अगर तुम्हारा टारगेट जेईई मेंस है या फिर नीट है, देन इट्स बेटर कि तुम जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उनको तुम जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो, जितने उनके सिंपल क्वेश्चन है उनको अगेन एंड अगेन करो सच दैट तुम्हें हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो, क्योंकि उसमें मार्क्स का क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ वो मैटर करता है जेईई मेंस और नीट में। लेकिन अगर तुम जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन इट्स हार्ड टू इवन स्कोर 1/3 ऑफ द मार्क्स। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर तुम्हारे पास कम टाइम बचे देन अगर तुम्हारे पास इनफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं तो तुम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करो। उनको मतलब आगे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलो, बट मेक श्योर कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तुम्हारे वीक टॉपिक्स ना बन जाए। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो वो स्ट्रॉन्ग ही रहने चाहिए अंटिल द एग्जाम। तो उनकी प्रैक्टिस करते रहो, उनका कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो फिर उसमें पूरा घुस जाओ, करने का ट्राई करो, लेकिन वीक टॉपिक्स को भी साथ में लेके चलो। लेकिन अगर तुम जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम ट्राई करो कि सारे टॉपिक्स हमारे इक्वल लेवल पे काइंड ऑफ आ जाए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन दे आर बेस्ड ऑन मेमोरी इन जेईई मेंस और एंड नीट। तो जैसे कुछ पार्ट तो होते हैं जेईई मेंस में सेमीकंडक्टर्स और वो सब, देन उसमें there is very little to ask about problem solving. It's all knowledge based. तो तुमने अगर पढ़ भी लिया उसको एक दो बार तो हाई चांसेस है कि तुम्हें बस पढ़ा है और तुम्हें एक्चुअली समझ में नहीं आया, बट स्टिल 4 ऑप्शन है उनमें से 4 में से एक ऑप्शन तुम्हें सुना लग रहा है कि इस टॉपिक में पढ़ाया था, देन हाई प्रोबेबिलिटी कि शायद वही आंसर हो। तो वही जेईई मेंस में इट्स बेटर कि तुम अपने वीक टॉपिक्स और नीट पे भी तुम अपने वीक टॉपिक्स को एंड ऑफ इक्वलाइज कर लो। और जितना मेरी बहन ने बताया नीट में देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर थिंग टू वरी अबाउट अदर देन मेहनत। नीट में तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना तुम बार बार रिवाइज करोगे, जितना तुम नीट करोगे, मतलब जितना तुम एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे उतने ही मार्क्स आएंगे। मतलब बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है दोनों चीज़ों के बीच में कि तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो जेईई में कई बार ऐसा नहीं होता। जेईई एडवांस वाले पेपर में हो सकता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन तुम बहुत इजी वाले क्वेश्चंस को अगेन किए जा रहे हो जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन
ऑनेस्टली वो वाले क्वेश्चन आने नहीं वाले, तो हो सकता है तुम्हारे मार्क्स में वो ट्रांसलेट ना। बट नीट में इट्स वेरी इजी, जस्ट मेहनत करो, जितना ज़्यादा तुम टॉपिक्स को कवर करो, जितना ज़्यादा तुम थ्योरी कवर कर रहे हो, उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जैसे पूछ रहे हैं प्लीज। ऐसा जरूरी नहीं, जैसे ऑप्टिक्स गर्ल्स में होती है, मॉडर्न फिजिक्स जो होती है वो गर्ल्स में होती है, इलेक्ट्रोसिटी को ग्रेविटेशन इक्वल सा होता है ना। तो फिर ऐसा है कि इलेक्ट्रोसिटी में तुम्हें शुरू से ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो उसमें पढ़ाएगा तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये बस फॉर्मूला तुम बस स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ। तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पढ़ाएंगे। और अगर जैसे तुम ऐसा कर भी देते हैं कि तुम ऐसा बोल देते हैं कि ये तो पहले पढ़ाया हुआ है, ऐसे ऐसे आएगा, तो तुम बस जो पढ़ाया हुआ है तुम या तो अपने दोस्त से पूछ लो जिसको आता है, या फिर तुम खुद बस उतने अपने टॉपिक को कवर कर लो। तुम्हें पीछे वाले में डिवेल्प करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसमें ध्यान दे लो पूरा का पूरा, कि तुम पीछे वाला ये इस पर डिपेंड करो तो मैं ये पढ़ता रहूँगा, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आ जाएगी इवेंचुअली तुम्हारे से मार्क्स लेंगे और तुम अंडर। तो जितना तुम्हारे काम आ रहा है बस उतना किसी से पूछ लो, सर से पूछ लो या फिर खुद से पढ़ लो किसी बुक से, और बस उतना ही पढ़ के लेकिन फिर फोकस करो। हाँ हाँ पॉइंट्स पे आपने बताया, ये कहना चाह रहे थे कि जैसे आपने बोला गेम्स में स्टार्टिंग में टारगेट करना है, वीक पॉइंट्स आपको कवर करना चाहिए, स्टार्ट प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर उस प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर उसको तुम भूल जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हारे अगर थोड़े और जितने आने चाहिए उससे भी कम आ रहे हैं, तो तुम ये मान लो अगर किसी ने जेईई एडवांस की प्रेप करी है और उससे जेईई मेंस दिया और उसके कुछ मार्क्स आते हैं, देन इट्स हाईली लाइकली कि तुम्हारी उससे तो बेटर रैंक आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते भी हैं, लेकिन वो जब जेईई एडवांस की बारी आती है तो अगर तुमने जेईई एडवांस की प्रेप करी है देन इट्स रिलेटिवली लीनियंट कि तुम्हारे मार्क्स तुम्हारी जेईई एडवांस में रैंक बेटर रहेगी। मेरे जेईई एडवांस का जो पेपर था वो रिलेटिवली जेईई मेंस से बहुत बेकार गया था, लेकिन मतलब मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था जब मेरा मतलब फाइनली मैं देके आया था और मैंने मार्क्स चेक किए थे, लेकिन फिर भी मेरी जो जेईई एडवांस में रैंक आई वो जेईई मेंस से बेटर आई। तो मार्क्स अगेन जेईई एडवांस में मार्क्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितना तुम्हारी करेक्टनेस मैटर करती है, तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसमें पेनल्टीज भी कई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होती है, +4 -2 होता है। तो और अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो अलग ही चीज़ है, तुम अगर कुछ भी गलत कर देते हो देन यू डोंट गेट द मार्क्स। तो जेईई एडवांस में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम जेईई एडवांस की प्रिप कर लो तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे वीक टॉपिक्स अगर तुम्हारे मार्क्स में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे उनको पढ़ो, हो सकता है जेईई एडवांस में बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस से सारे के सारे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं और तुम नहीं कर पाओगे, वो काइंड ऑफ मिथ है। जेईई एडवांस से भी ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें पता सब चीज़ के बारे में होना चाहिए। अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं वीक टॉपिक्स में तो तुम उसको ध्यान मत दो, तुम ये ट्राई करो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अगर तुम जेईई एडवांस से प्रिप करो तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से मार्क्स आए ही आए। जो छूट रहा है उसको तुम प्लीज़ ट्राई करो कि तुम मतलब अपनी मेमोरी में बिठा लो, और ऐसा कुछ आए ऐसा सिमिलर पैटर्न का कुछ है तो तुम पक्का उसको कर दो। ठीक है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो होमवर्क दिया है वो कर रहे हो आप घर पे जाके 6 साल? हाँ, तो ऐसा है, देखो तुम अपने गोल्स को भी लीनियंट करो। तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद की लिमिट्स पता होनी चाहिए कि तुम कितने कर पा रहे हो। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी लिमिट्स कम रखना इज अ बैड थिंग। कोई आदमी जो एकदम स्लोली अप्रोच करता है वो कम क्वेश्चन भी कर पाता है, दैट कैन परफॉर्म मच बेटर देन जो बहुत तेज से सारे क्वेश्चन कर लेता है। मैं तो बोलता हूँ कि तुम्हारी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली बहुत तेज करते हैं, बट लेट मी टेल यू कि वो इतना हेल्पफुल नहीं है। अगर वो इतना तेज कर पा रहे हैं देन आइदर वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब वो आंसर्स देख ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर उनके लिए वो बहुत इजी चीज़ है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको करके। तो एनीवे तुम्हें उनसे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जो बहुत तेज क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्पीड एक हद तक ही मैटर करती है अगर तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। इवेंचुअली जो मैटर करता है वो ये कि तुम कितने फास्ट तरीके से सोच पा रहे हो किसी क्वेश्चन के बारे में, या तुम उसको समझ पा रहे हो जो भी पढ़ाया है, जो भी उसके अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे फिक्शन या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऐसा काइंड ऑफ बहुत कम पॉसिबल है कि तुम सारे चीज़ें रख पाओ। लेकिन अगर तुम बहुत स्लोली शुरू से
उसको लेके चलते हो और सारी चीज़ समझ के चलते हो, देन इवेंचुअली तुम उससे मच बेटर होगे जो तेजी से बहुत सारे क्वेश्चन करते रहे। तो मेरा आंसर ये है, उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो 6-7 घंटे वो अपने घर पे देती है पढ़ने के लिए, जो क्वेश्चंस लगाने के लिए, उसमें वो सारे सब्जेक्ट से कर नहीं पाती, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक टॉपिक के क्वेश्चंस करने में। तो मेरा आंसर बस इसका ये है कि तुम ट्राई करो कि तुम अपना गोल थोड़ा और लिमिट करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा गोल शुरू में बहुत ज़्यादा हो, काफ़ी लिमिट करो, इतना करो कि तुमने जितना सेट किया है तुम उसके 1 घंटे पहले उसको कंप्लीट कर लो। अगर तुम गोल बहुत हाई सेट कर रहे हो, तुम कंसिस्टेंटली उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, देन तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो इतने क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा। तो तुम ट्राई करो कि तुम्हारा बहुत लिमिट गोल हो, तुम 1 घंटे पहले पहुंच जाओ उस गोल पे और तुम उसके बाद उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो। तो हो सकता है कि दोनों सिनेरियोज में तुमने इक्वल क्वेश्चन करे हो, बट एक सिनेरियो में जिसमें तुमने कम गोल सेट किया था उसमें एट द एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। तुमने एक ऑल्दो ईजी तुमने गोल अचीव किया है, लेकिन जिस केस में तुमने एक हार्ड गोल था और तुम अचीव ही नहीं कर पा रहे और कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे और तुम रिजिड हो कि तुम उसे चेंज भी नहीं कर रहे, तो वहाँ पे तुम अपने आप को हार्म कर रहे हो मेंटली कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेंटेन करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऐसे मेंटेन होती है कि जब तुम्हारे पास मार्क्स हों तुम्हारे पिछले टेस्ट में और तुम्हारे गोल्स अचीवेबल हो, बस अगर तुम्हारे पास मार्क्स हैं पिछले टेस्ट में तो तुम कंसिस्टेंट अपने आप बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रेशर आएगा अगले टेस्ट में भी सिमिलर मार्क्स या बेटर मार्क्स स्कोर करने का। तो इसका बस सिंपल सा तरीका ये है कि अगले वाले टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने का ट्राई करो और जैसे तुम्हारे ज़्यादा आ जाते हैं देन यू हैव अ मोटिवेटर जो तुम्हें पूरे टाइम पुश कर रहा है कि इतने मार्क्स मैं पिछली बार भी लाया था तो मैं इस बार भी ला सकता हूँ। तो वो मोटिवेशन जो है वो तुम्हारा अंदर से चलेगा, जो तुम वीडियोस देख के या फिर किसी टीचर की सुन के, टीचर बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, डांगी सर की अगर तुम मोटिवेशन सुनोगे तो मतलब सर अलग ही लेवल पे बताते हैं, तो तुम उस टाइम पे बहुत पंप हो जाओगे। बट मैं बोलूँगा कि वो शायद इतना टाइम तक ना चले जितना तुम्हारे मार्क्स का मोटिवेशन तुम्हारे साथ चलेगा। तो मार्क्स कमा रहे तो वही है, तुम मार्क्स को एक बार के लिए छोड़ो, जो भी मार्क्स हैं, जो नेक्स्ट मार्क्स आने वाले हैं सब सेम स्टार्टिंग लाइन पे स्टार्ट कर रहे हैं, तुम ट्राई करोगे उसमें तो तुम हो सकता है कि तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला पाओ, लेकिन तुमने जो पहले लाए हैं उन सबसे बेटर मार्क्स लो। तुमने हो सकता है कि पिछली बार मतलब तुम्हारे बेस्ट मार्क्स ही शायद से 100 मार्क्स आए आज तक 300 में से, तो तुम ट्राई करो कि तुम एटलीस्ट 110 स्कोर करो, क्योंकि इस बार तुम बस उस सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो और तुम्हारा फुल फोकस है, पर तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर व्हाटएवर, जस्ट ट्राई कि तुम कंसिस्टेंटली एक मोनोटोनसली ऊपर वाला कर हो तुम्हारे मार्क्स का। तो एक बार अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो दैट विल ओनली मोटिवेट, अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं है कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ विद अ डीमोटिवेटेड माइंड। बीच में कुछ अलग थिंकिंग आ जाती है, जैसे वो क्लियर नहीं हुआ तो जैसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। प्लीज क्या करते हो पढ़ते वक्त, घर पे पढ़ते वक्त? हाँ, मतलब जैसे एकदम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, लेकिन बीच में माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो ये और ध्यान करता है, ऐसे भी तो ना कि अभी पढ़ रहे हैं नहीं हुआ मार्क्स क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस का क्या करना है। तो आई वुड से डिस्ट्रैक्शन तब आएंगी जब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा। तो पहली बात तो ये कि एकदम सिंपल वाली डिस्ट्रैक्शन को तो हटा दो। अगर तुम सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर रहे हो, अभी कोई टाइम नहीं है यूज़ करने का, तो सब हटा दो। अगर तुम मतलब कुछ भी देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह भी देख रहे हो, तो तुम हो सकता है कि तुम उसमें जेई के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, या जो भी तुम नीट कर रहे हो जैसे, तो तुम उसमें नीट के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस कभी भी खत्म नहीं होंगी अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है उसमें। तुम खुद को फोर्स करके कितना भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस को बस एक ही तरीका बंद करने का कि तुम कोई नया टॉपिक जैसे स्टार्ट हो रहा है, वापस से रिपीट करूँगा, तुम उसको अच्छे से पढ़ो, तुम उसके बारे में सब कुछ समझो, और जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया और तुमसे क्वेश्चन बनने लग गए तो तुम्हें मजा आना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप कि अरे भाई ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। क्वेश्चंस जैसे जैसे ये क्वेश्चंस करना और हो जाना और सही आंसर आना अपने आप में एक डोपामिन देता है, जो तुम्हें शायद लाइक्स वगैरह सोशल मीडिया पे आने पे देगा, वही सेम चीज़ एक क्वेश्चन सही होने पे भी करेगा। तो अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है, और मज़ा तभी आएगा जो तुम्हें आता है, तो इट्स अ लूप। जैसे ही तुम्हें आने लग जाएगा शुरू में तो तुम्हें क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, और जैसे तुम्हें क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा वैसे तुम्हें और ज़्यादा आएगा। तो बस ये लूप स्टार्ट करना है तुम्हें। और ये लूप कैसे स्टार्ट होगा? जब कोई नया टॉपिक आता है और तुम्हें उसे सीरियस धीरे धीरे उसके अंदर तुम घुसते हो और तुम्हें समझ में आता है, तो उससे वो धीरे धीरे लूप स्टार्ट होगा, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया वही क्वेश्चन सॉल्व हुए अंदर रिपीट। पैकेज अभी लगा, इसका कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन इसका इंजीनियरिंग का,
और 1.25 करोड़ का पैकेज अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत पैकेज होता है। तो मैं ये बात ये नहीं कि मैं इस पैकेज को देख करके आपको कह रहा हूँ कि विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ये पढ़ाता था तब से मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास पढ़ा था 11th में 12th में, और 12th के साथ में इसने सिलेक्शन लिया। सिर्फ अपने पास में फाउंडेशन की कोचिंग चलती थी, नॉर्मल फाउंडेशन चलता था उसी बिल्डिंग के अंदर स्कूलिंग के साथ में। और आप समझ सकते हो कि एक बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ करके मर जाता है तो भी एक अच्छी रैंक नहीं आ पाती, IIT के अंदर सिलेक्शन भी नहीं होता कई बार। और ये बच्चे ने 12th के साथ बिना कहीं कोई और कोचिंग लिए और अपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन पाया था। तो ये मैं इसमें इसकी विलक्षण प्रतिभा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ बजाय हमारी मेहनत। ये रियलिटी है, सच्चाई है। क्योंकि मैं इसमें ये कहूँ कि सारी की सारी हमारी मेहनत है तो वो गलत बात होगी, बेईमानी होगी इसकी ऑनर के साथ कहना अच्छी बात। और आज 1.25 करोड़ का पैकेज होना, आप समझ सकते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में है, आगे क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो।